हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंटिंग वेक्टर की। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा प्रवाह या पॉइंटिंग प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है और उसका सत्यापन देखेंगे। कथन देखते हैं। प्रति एकांक समय में किसी नियत आयतन v हेतु विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में होने वाली कमी प्रति इकाई समय में क्षेत्र बलों द्वारा किए गए कार्य तथा प्रति इकाई समय में पृष्ठ से गुजरने वाले ऊर्जा के फ्लक्स के योग के बराबर होता है। इसे पॉइंटिंग थ्योरम कहते हैं, पॉइंटिंग प्रमेय कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है प्रति एकांक समय में किसी नियत आयतन u हेतु विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में होने वाली कमी मतलब माइनस डेल UEM अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होती है? प्रति एकांक समय में क्षेत्र बलों द्वारा किए गए कार्य डेल W अपॉन डेल T तथा प्रति इकाई समय में पृष्ठ से गुजरने वाले ऊर्जा के फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के योग के बराबर होता है। अर्थात माइनस डेल UEM अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू डेल W अपॉन डेल T प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जहाँ एस वेक्टर पॉइंटिंग सदिश है। इसे ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर भी लिखा जा सकता है। तो पॉइंटिंग थ्योरम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, माइनस डेल UEM अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू डेल W अपॉन डेल T प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी ए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण ये कहता है कि डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। यहाँ पर देखिए, बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एच वेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा डेल क्रॉस म्यू नॉट एच वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस जे डी वेक्टर। यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे प्लस जे डी वेक्टर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का गुणा करेंगे हम अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस ई वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर। यहाँ से अगर हम ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर निकालें तो ये आएगा ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर माइनस ई वेक्टर जे डी वेक्टर। अब देखिए, राइट हैंड साइड में इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म में है ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। डेल डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर। तो यह इस टाइप का है कि बी वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर। यहाँ से अगर हम निकालें ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 2 में ई वेक्टर डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर का मान इक्वेशन नंबर 3 से पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर प्लस एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास आ जाता है ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ई वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट जे डी वेक्टर माइनस डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। इसी तरह मैक्सवेल के तीसरे समीकरण से डेल क्रॉस ई वेक्टर हमारे पास होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी और जे डी वेक्टर होता है डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। इन दोनों का मान इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एच वेक्टर डॉट डेल बी अपॉन डेल टी वेक्टर माइनस ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी माइनस डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। प्रत्येक पद का चिन्ह बदलने पर अर्थात सबको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस ई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। यहाँ से एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एच वेक्टर डॉट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी, और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डेल अपॉन डेल टी एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर होता है 2 एच वेक्टर डॉट डेल एच वेक्टर अपॉन डेल टी, तो यहाँ से हम इसको 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल टी एच वेक्टर डॉट एच वेक्टर लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल टी एच वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर। ये हमारे पास आ जाती है इक्वेशन नंबर 7। इसी प्रकार से ई वेक्टर डॉट डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 डेल अपॉन डेल टी ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वेशन नंबर 8 आ जाती है। अब देखिए,
इक्वेशन 7 और 8 को इक्वेशन 6 में हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 6 में इक्वेशन 7 और 8 से तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास 9 नंबर इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन नंबर 9 का हम आयतन समाकल लेंगे और आयतन समाकल लेने पर हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय में से वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इक्वेशन 11 को इक्वेशन 10 में पुट कर देंगे हम। हमारे पास वाली इक्वेशन है 10 नंबर इक्वेशन, इसमें हम 11 नंबर इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन आएगी जिसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल यू ई एम अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी ए, जो अभिष्ट पॉइंटिंग थ्योरम कहलाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉइंटिंग सदिश की, जिसे एस वेक्टर से या पी वेक्टर से भी लिख सकते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर को, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से ऊर्जा प्रवाह की दर को व्यक्त करने वाला सदिश पॉइंटिंग सदिश कहलाता है। और पी वेक्टर एस वेक्टर को हम लिखते हैं ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर से। अगर बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक होता है वाट अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसे डब्ल्यू अपॉन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। वीमा देखें तो वाट शक्ति का मात्रक है, शक्ति होता है बल इंटू वेग, और इन दोनों के मात्रक से हम इसका वाट का एमकेएस पद्धति में वी में सूत्र निकाल सकते हैं। ऐसे मीटर स्क्वायर L2 होता है, इनको रख देंगे तो हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर की वीमा आ जाएगी M1 L0 T-3। मुक्त आकाश में पॉइंटिंग सदिश, पॉइंटिंग सदिश की परिभाषा से एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होता है। एच वेक्टर है 1/1 म्यू नॉट सी एन के क्रॉस ई वेक्टर। तो समीकरण 1 में 2 से मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/म्यू नॉट सी ई वेक्टर क्रॉस एन केप क्रॉस ई वेक्टर, और इसको हम ई वेक्टर क्रॉस एन केप क्रॉस ई वेक्टर को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसको सॉल्व करने पर एस वेक्टर आ जाएगा ई वेक्टर का मोड का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट सी एन केप। यह मुक्त आकाश में पॉइंटिंग सदिश कहलाते हैं। अगर हम इनका औसत मान लें तो एस वेक्टर का पॉइंटिंग सदिश का एवरेज वैल्यू हो जाती है ई वेक्टर के मोड के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू अपॉन जेड नोट एन के। इसकी ई वेक्टर की हम वैल्यू रख देंगे ई नोट वेक्टर ई की पावर आई के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, और इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा ऊर्जा फ्लक्स, जिसे बोलते हैं पॉइंटिंग सदिश का एवरेज वैल्यू ई नोट वेक्टर के मोड का स्क्वायर अपॉन 2z नोट। अब बात करते हैं ऊर्जा घनत्व की। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व विद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों का योग होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व यू हो जाएगा यू ई प्लस यू एम। विद्युत ऊर्जा घनत्व यू ई होता है 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू एम होता है